बात बहुत पुरानी नहीं है, बस अभी हाल ही की है। शायद 28 मई की बात है। मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दरे फाउंडेशन की अध्यक्षा या सीईओ कहें डॉक्टर केवीजे सुमित्रा प्रसाद को उनके अनगिनत प्रशंसनीय समाज सेवा के कार्यों के लिए उन्हें MHH आइकॉन अवार्ड से पुरस्कृत करने की योजना की। यह कार्यक्रम खास कर मेंस्ट्रुअल, जिसे हिंदी में हम माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं, उसी पर आधारित था, जिसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर, कुछ बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर, कॉलेज के वाइस चांसलर, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी उपस्थित थे। हुआ यह कि डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद इस वक्त यूपी के शामली गांव में हैं, किसी स्कूल के सेटअप में बिजी थी। कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उनके स्थान पर मुझे अवार्ड लेने के लिए जाने के लिए कहा गया। चूंकि मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार दरे फाउंडेशन से जुड़ा है, अतः न करने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैं कल यानी कि 28 मई को अवार्ड लेने के लिए चली गई। कार्यक्रम के बारे में मुझे मालूम था कि वुमनहुड सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और माहवारी के विषय में ही बात होगी, परंतु मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भारत अब पिछड़े देशों में नहीं रह गया है। सरकार ने लोगों को शिक्षित, यहाँ शिक्षित का अर्थ चारों दिशा से है, केवल पढ़ाई से नहीं, साफ सफाई, नौकरी, व्यापार और सबसे बड़ी बात है माहवारी को लेकर काफी जागरूक है, क्योंकि भारत के कोने कोने में छोटे से छोटे गांव में भी माहवारी को गंदे ढंग से नहीं लेना चाहिए, उसे साइंटिफिक तरीके से समझना चाहिए, गंदा कपड़ा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस तरह साफ सफाई से रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। इन सब बातों को बार बार समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आज भी केवल गांव में नहीं, शहरों में भी ऐसे लोग हैं जो इसे अनटचेबल की तरह सोचते हैं। माहवारी के दिनों अलग रहते हैं, सोना, खाना, पीना, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। परंतु विज्ञान कुछ और ही कहता है। एक औरत 24 घंटे काम करती है, उसके कभी न कोई सैटरडे होते हैं, न संडे होते हैं, न कोई CL है, न कोई EL है, न कोई फेस्टिवल लीव है। ऐसा कोई भी दिन होता नहीं है जब उसे छुट्टी मिलती है। इसलिए उसे कम से कम 4 दिन बिना काम किए थोड़ा आराम करे, क्योंकि उसके बदन से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। इस बहाने उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, ये साइंस का कहना है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई न छुए, उसे कॉर्नर में बैठा दे, अंधेरे रूम में बैठा दे, उसे बासी खाना दे। ये सब टोटली रॉन्ग तथ्य है, रॉन्ग वे टीचिंग है। सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि माहवारी के समय एक औरत को अच्छा खाना, ताजा खाना, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, फल फूल प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि वह ब्लड लॉस की कमी को दूर कर सके। इस मामले में माता पिता को भी चाहिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उन्हें आवश्यकता अनुसार अच्छे बुरे के अंतर को समझाएं। ऐसी घटना कभी कभी स्कूल में भी हो जाती है, तो शिक्षकों को भी चाहिए कि ऐसे में छात्रों की सहायता करें, उन्हें शर्मिंदगी महसूस न होने दें, क्योंकि माहवारी होना स्त्री की पूर्णता की निशानी है, शर्मिंदगी की नहीं। कोयम्बटूर के एक मरीन इंजीनियर के छात्र ने जो कुछ भी कहा, उसने तो मेरी सोच को ही बदल डाला। उस मरीन इंजीनियर छात्र का नाम कार्तिकेयन था। कार्तिकेयन ने बताया कि उसकी पढ़ाई के बाद उसे जब भी समय मिलता है तो वह माहवारी को लेकर कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करता है, और वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि उस कार्यक्रम में लड़के भी हों, क्योंकि उसने अपने बचपन में अपनी बहनों को बहुत तकलीफ उठाते हुए देखा था, जैसे उन्हें बासी भोजन देना, उन्हें अंधेरे रूम में रखना, अलग रखना, गंदे कपड़ों का प्रयोग करना, इन सब से उसे बहुत खिन्नता होती थी। तो उसका कहना है कि इसमें केवल लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी समझाना चाहिए। कार्तिकेयन ने एक और घटना का भी जिक्र किया था। उसने बताया था कि केरल में पिछले साल जब बहुत पानी बरसा था, तो समुद्री इलाकों को सरकार ने खाली करने के लिए सूचना दी थी। उस समय कुछ वॉलंटियर्स उन्हें समुद्री तट से ले जाकर सुरक्षित स्थान पहुंचा रहे थे। उस समय एक परिवार के मुखिया ने
कहा कि उस झोपड़ी के पास मत जाओ, उस झोपड़ी में मेरी बेटी है जो इस वक्त महामारी में है, उसे अलग से ले जाना पड़ेगा, हम लोग ने छुआ तो पाप लगेगा। वॉलंटियर्स ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर दकियानूसी विचारों को रखने वाले मछुआरों और गांव वालों को कितना भी समझाया जाए कोई फायदा नहीं होता, वे अपने ही लकीर के फकीर होते हैं। परिणाम क्या हुआ? समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई, जब तक लोग संभल पाते उस लहर ने उस झोपड़ी को अपने में समेट लिया। अब वे मेरी बेटी बेटी कहकर चिल्ला रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति सही तरीके से, सही मायने से शिक्षित हो, परंतु फिर भी कुछ वर्ग के लोग जिन्हें महामारी जो प्राकृतिक क्रिया है उस पर विरोध है, यही नहीं उसे अछूत, गंदा, न जाने क्या क्या कहते हैं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मनुष्य को अपनी दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलनी चाहिए। नजर नहीं, नजरिया बदलने की आवश्यकता है। केवल किताबी शिक्षा नहीं, ज्ञान को बढ़ाएं। एक स्त्री के शरीर में होने वाले अलग अलग परिवर्तन को सम्मान की नजर से देखें, फिर देखें दुनिया आपको कितना सम्मान करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नए नए विचार पर, नए नए विषय पर विचार प्रकट करते हुए। तब तक के लिए करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं।